नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथ चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और 2027 आगामी परीक्षा 2027 जो होने वाला है उसमें भी यह आपका लगभग चांस से क्वेश्चन आएगा। और यह इस क्वेश्चन को आप समझ देते हैं तो इसके रिगार्डिंग या इससे कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए यह चतुर्घात में है, यानी इसका जो पावर है चतुर्घातीय बहुपद है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड 10x माइनस 5 की अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसके और शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। यानी दो शून्यक यहाँ से आपको दिया गया है और इसके और शून्यक आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी एक शून्यक यह दिया गया है √5/3 और माइनस √5/3 दिया गया है। देखिए चतुर्घात है तो इसका 4 आंसर होगा, इन 4 शून्यक होंगे। दो आपको दिए गए हैं, दो आपको प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए जब भी शून्यक बोला जाता है तो ये शून्यक अगर है इस चतुर्घातीय बहुपद का तो ये इस प्रकार का होगा, यह कहीं ना कहीं x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू अगर यह है, एक बार प्लस का एक बार माइनस के है, यह सेम चीज अगर प्लस माइनस का है तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया आपका। यह हल में आप ले लीजिए, पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, यानी अगर यह शून्यक है इस बहुपद का तो यह इस फॉर्म में है, x का वैल्यू होगा यह दोनों और प्लस माइनस का। देखिए यह माइनस का है और यह प्लस का है। ठीक है, तो इस तरह का होगा, यानी प्लस माइनस का √5/3। इसको अगर इधर हम लेके आते हैं तो यह प्लस माइनस का है, तो मान लीजिए यह प्लस का हम लेते हैं तो इधर माइनस का होगा और यह x² होगा। ठीक है ना, x² होगा और 5/3 होगा। ठीक है, ऐसे होगा यह बराबर में 0, यानी x², यानी जैसे हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि यह कैसे x² हो गया। तो देखिए यह जो है आपका x माइनस, अगर x बराबर प्लस माइनस का √5/3 है तो अंडर रूट कब होता है उधर, जब इधर स्क्वायर होता है, इधर स्क्वायर हो तो उधर अंडर रूट हट जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या बचेगा आपका, प्लस माइनस का 5/3 बचेगा। ठीक है ना, तो हमने मान लीजिए या इधर माइनस है या इधर प्लस लेते हैं तो इधर आकर यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/3। ठीक है, इधर 0। अगर यह था प्लस नहीं तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस लेते हैं तो इधर प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लीजिएगा आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यह हम कह सकते हैं x² माइनस 5/3 यानी 5/3 बराबर 0। यह एक शून्यक है, किसका शून्यक है, इस बहुपद का। तो हम शून्यक इन गुणनखंड में होता है। ठीक है ना, यानी यह प्लस माइनस का होगा, ऐसे एक बार होगा और एक बार होगा x² माइनस है ना, तो एक बार प्लस का हो जाएगा 5/3। यह इसके दो शून्यक हैं, तभी तो इसका माइनस है तो जाके प्लस बना है और यह प्लस है तो इसका जाकर माइनस बना है। तो इसके दो शून्यक यह हो गए, x² माइनस 5/3 और x² प्लस 5/3, इसके दो शून्यक हो गए और ये जो दिए हैं आपको। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए हम x² माइनस 5/3 लेने पर, x² माइनस 5/3 लेने पर अगर यह लेते हैं तो इसको हम शून्यक बनाते हैं। पहले इसको हम बटा से 3 हटाएंगे तो बहुपद में ठीक है ना, बहुपद में 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3x² और माइनस 3 × 5/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर क्या बच गया, 3x² माइनस 5 आपका बच गया। ठीक है ना, यह आपका
यह 2 है। 3x² माइनस 5 आपका एक शून्यक है, ठीक है ना। इस फॉर्म में हमने ला दिए, एक रैखिक बहुपद में ला दिया, बाटा में हटा दिया हमने, क्योंकि बाटा में रहेगा तो भाग मारने में दिक्कत होगा। इसलिए सेम चीज से इधर भी 3 से गुना कर दिया, इधर भी 3 से गुना कर दिया, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह लीनियर इक्वेशन हो गया, यानी रैखिक हो गया, सीधा हो गया है। तो यह क्वाड्रिलेटरल यानी बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद है, लेकिन हमने सीधा कर दिया इसको, ठीक है ना। भाग मारने में आसान रहेगा। अब हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग मारेंगे, ठीक है ना। इस बहुपद में हम क्या करेंगे जी, भाग मारेंगे। तो छोटा कर लेते हैं, चलिए इसको साइड कर देते हैं थोड़ा, यहाँ से आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई देगा। चलिए 3, अब इसके नीचे हम चलेंगे, 3x² 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है ना। इसमें मारना है भाग, आपको इसमें मारना है भाग, कितना से 3x² माइनस 5 से, ठीक है ना। इधर हम लिखेंगे भाग पर ऊपर। चलिए क्या चीज़ से भाग करें कि 3x⁴ हो जाए, 3x² से क्या चीज़ से गुना करें इसमें कि 3x⁴ हो जाए। तो देखिए 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, इसका मतलब 3 से गुना नहीं करना होगा। x² इधर x⁴ है, तो x² से अगर गुना कर देते हैं, x² से यानी x⁴ से अगर गुना कर देते हैं तो 3x⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। 3x⁴ यहाँ से आ जाएगा प्लस का, ठीक है। चलिए -5 से x² में गुना तो माइनस का 5x² होगा, तो इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि ये x² वाला है तो इसी के सामने लिखेंगे। यह माइनस का है, यह प्लस का है, इसका साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। साइन चेंज करना होता है तब जाकर यह कटेगा, और 6 हो गया, 6 बच गया। इधर प्लस माइनस का कम है, प्लस का अधिक है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा का साइन रखेंगे, तो 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना। साइन है इसका प्लस, क्योंकि माइनस था, चिन्ह बदल दिया, प्लस हो गया, तो 3x² यानी स्क्वायर और 10x माइनस का फिर 5, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग थोड़ा नोट करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लेकर चलते हैं। चलिए बच गया। अब क्या चीज़ से गुना करें कि 6 से 6x³ हो जाए, तो यहाँ 3x² है, अगर 2x से हम गुना कर देते हैं, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 2x से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, x² इंटू x1 तो x³ हो जाएगा, तो 6x³ हो जाएगा, और 2x से गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस का 10x होगा, यानी माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से प्लस का साइन है तो इसका भी साइन चेंज होगा, तो माइनस होगा, और इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कटेगा, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। 3x² यहाँ से आपका बच गया, और यह दोनों कट जाएगा, और माइनस का 5 बच गया, ठीक है। चलिए अब क्या रखें कि 3x² हो जाए, तो 3x² यहाँ है, केवल एक रख देते हैं तो मेरा वहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। यह एक है मेरे डियर, एक है। चलिए 3x² प्लस का और माइनस का 5 गुने 1 तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी, यहाँ से साइन चेंज होगा तो यह प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस था यह भी चेंज हो तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों देखिए कट गया, यानी शून्य आ गया। अब शून्य आ गया तो यह बहुपद हो गया आपका द्विघात बहुपद, इससे निकल कर आया। अब इस द्विघात बहुपद को हम इससे शून्यक निकालेंगे, तब जाकर इस बहुपद का शून्यक होगा। 2 आपको दिया गया है और 2 यहाँ से निकल कर आएगा। चलिए अब इसको गुणनखंड कर दें, x² प्लस 2x को, ठीक है ना। x² प्लस 2x प्लस 1 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसको गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इससे 2 जो है ना 2x, इसको 2 भागों में आपको फैक्टर करना होता है कि उस दोनों को गुना करें, तो आपको इस x², यह जो चर पद है अचर पद का गुना, यानी a है, b है और c है, तो a इंटू सी, यानी x² गुना 1, यह कितना हो गया, x² आ गया, ठीक है ना। यानी इस 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। तो हम देखेंगे कि अगर x² है, अगर x गुने x कर दें, यानी x
और x, तो x स्क्वायर को गुना करेंगे, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपका x स्क्वायर हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x भी हो जाएगा। तो देख लीजिए दोनों को जोड़ो 2x भी आ गया और गुना करने पर x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है x इंटू एक्स में टूटेगा, ठीक है ना। x प्लस x में रहेगा, x प्लस फिर x फिर 1। अब देख लीजिए x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 गुने करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा और उस दोनों को जोड़ेंगे x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ x कॉमन हो जाएगा, यहाँ का क्या बचेगा, x बचेगा, लेकिन यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो x यहाँ रहेगा और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए किसी भी कंडीशन में यह दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों सेम होना चाहिए। x प्लस 1 ब्रैकेट में हमेशा दोनों सेम होगा, ठीक है। चलिए एक बार ब्रैकेट वाला, एक बार यह जो दोनों गुना में है, तो आप देखेंगे, ठीक है ना, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। अब माइनस का हो जाएगा 1 और इसका भी माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया जी, यानी x बराबर आ गया माइनस का 1 और माइनस का 1। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी आपका आंसर यही हो गया, x का वैल्यू आ गया, यानी 2 शून्य -1 आ गया, ठीक है ना। थोड़ा छोटा करके दोनों को एक साथ लेकर आते हैं आपके सामने। चलिए, नहीं एक आ पाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो गया। तो इसका हमने शून्य पहले से जो दिया है वह निकाल दिया हमने, यानी ये √5/3 और माइनस का √5/3, 2 शून्य दिए गए थे और 2 शून्य का आपका यहाँ से निकल कर आ गया। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे अगर बनाते हैं तो आपको 5 में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। 5/5 यानी 5 में 5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा वीडियो बनाने में हमको डिले हो रहा है क्योंकि मैं कुछ और काम में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे समय कम मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा काम उधर खत्म होता है मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा और आपकी बोर्ड की सारी तैयारी कराऊँगा मैथ का, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।